वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े साथियों, जैसा कि आजकल आपने विद्यालय में भी देखा होगा कि शिक्षा मंत्री महोदय की तरफ से विद्यालय समय में मोबाइल का उपयोग है वो प्रतिबंधित किया गया है। फिर भी कुछ साथी मोबाइल लेकर जा रहे हैं और कुछ ऐसे नोटिस वगैरह भी न्यूज़ में आ रहे हैं कि अमुक शिक्षक के पास में विद्यालय समय में मोबाइल उपयोग करते पाए गए और उसमें कितने घंटे तक क्या चीज़ देखी गई, कौन सा कितना समय तक व्हाट्सएप देखा गया, कितने समय तक यूट्यूब देखा गया। और इस संबंध में मैं आपको एक आदेश भी बता दूं। जो आदेश था कि यहाँ एक सीबीओ कार्यालय का जो आदेश है गोविंदगढ़ अलवर का, जिसमें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और जिसमें ये बताया गया कि 12/7 को विद्यालय समय यानी 12:40 पे औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें जो 2 अध्यापक है उनके द्वारा विद्यालय समय में 1 घंटे 42 मिनट और एक द्वारा 35 मिनट तक मोबाइल फ़ोन का उपयोग करता पाया गया और जिसमें टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और अन्य ऐप्स का उपयोग किया गया। अब ये तो हो गया एक लेटेस्ट अपडेट। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि आप भी मोबाइल को विद्यालय समय में उपयोग नहीं करें और मुझे भी अगर कोई कॉल करना चाहिए या मैसेज करें तो वो विद्यालय समय के पश्चात ही करें, ताकि आपको पूर्णतः उसका रिप्लाई मिल सके। अब बात करेंगे कि कई साथी जो कमेंट कर रहे थे कि ये आप कैसे जानेंगे कि आप कितना मोबाइल कितने समय तक यूज़ किया, या आपका मोबाइल देख करके कोई कैसे पता कर सकता है कि आपने कितने समय तक कौन सा ऐप यूज़ किया। दूसरा, आप अपने बच्चों के मोबाइल पर किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो भी सारा यहाँ अब इसमें एक स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, आप देखेंगे तो यहाँ डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल ये क्या होता है और इसको आपको किस तरीके से आप कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में जानकारी दूंगा। तो वीडियो में बने रहें। मैं अब आपको इसके लिए मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाता हूँ और जैसे मोबाइल स्क्रीन आप स्टार्ट करेंगे उसके बाद में यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से जैसे आप मोबाइल स्क्रीन में शुरू करके बता रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे मैंने मोबाइल स्क्रीन शुरू कर दी, अब आपको मोबाइल में स्क्रॉल करके यहाँ आपको सेटिंग पे आना है। यहाँ जैसे आप सेटिंग पे आ जाएंगे तो सेटिंग में आने के बाद में यहाँ से जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके यहाँ जो भी फंक्शन सेटिंग वगैरह होंगे उसमें होगा और यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अधिकांश मोबाइल में आपको मिल जाएगा डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल। ये आपको डिजिटल वेलबींग और पेरेंटल कंट्रोल ये ऑप्शन आपको खोलना है और ये जैसे खोलेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ये पूरा दिन का भर का जो भी आपका टाइम है वो शो हो जाएगा। आज जैसे संडे था तो संडे में मोबाइल का काफ़ी यूज हुआ रेस्ट के कारण, अन्य कोई वीडियो बनाने में या और कोई कारण से, तो यहाँ आपके सामने इस तरीके से जो टाइम आ रहा है जैसे 9 घंटे 25 मिनट है, तो ये है अब इस 9 घंटे 25 मिनट में 146 बार ये अनलॉक्स हो गया और 257 नोटिफिकेशन इसमें शो हो रहे हैं, जिसमें व्हाट्सएप के वगैरह, यूट्यूब वगैरह सारे आ गए। अब इसमें से आप यहाँ से कैसे देखेंगे कि कौन सा ऐप कितने बार काम में लिया, तो यहाँ जैसे यूट्यूब लिखा हुआ है, यहाँ यूट्यूब पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ यूट्यूब पे क्लिक करते ही आपके सामने यूट्यूब का टाइम शो हो जाएगा। यहाँ आ रहा है जैसे 2 घंटे 41 मिनट तक टुडे, यानी आज यूट्यूब देखा गया। बाकी दिनों की तुलना में यहाँ पूरा जैसे वीकली आ रहा है। अब यहाँ स्क्रीन टाइम यहाँ है, यहाँ स्क्रीन टाइम में आप स्क्रॉल करेंगे तो नोटिफिकेशन रिसीव्ड कितने हैं, तो यहाँ नोटिफिकेशन जैसे 25 टुडे का आ गया। उसके बाद में यहाँ से टाइम ओपन कितनी बार, तो यानी ओपन 40 बार, यानी यूट्यूब है वो 40 बार खोला गया। डेली का आप देखना चाहें, ओवरली देखना चाहें तो प्रत्येक घंटे में किस घंटे तक कितना मोबाइल काम में लिया गया वो भी यहाँ से आपके शो हो जाएगा। तो ये तो हो गया जैसे एक ऐप के बारे में, जैसे यूट्यूब के बारे में। अब इसको आप बैक जा करके व्हाट्सएप के या और भी कोई है, जैसे यहाँ व्हाट्सएप बिजनेस है, तो ये व्हाट्सएप है, 1 घंटे 59 मिनट काम में लिया गया। यहाँ भी स्क्रीन टाइम इसका इतना है। नोटिफिकेशन कितने प्राप्त हुए, तो 114 नोटिफिकेशन हुए। कितनी बार ओपन किया गया, तो 139 बार ओपन किया गया। इस तरीके से और भी जो ऐप्स है, जैसे फ़ोन है, तो फ़ोन में आपके ये 1 आवर 15 मिनट यानी 1 घंटे 15 मिनट फ़ोन पे आज बात हुई, क्योंकि संडे था, कई साथियों के कमेंट आए, कुछ लोगों की समस्याएं थी, तो उसके संबंध में बात हुई, तो वो फ़ोन टाइम आज ज़्यादा आ रहा है। और ये आप जैसे अपना मोबाइल खोल करके ये पूरा आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब कितने घंटे में आप देखेंगे ओवरली, तो जैसे मेन जो है दोपहर के समय में जो भी कॉल आए थे वही ज़्यादा कॉल आए, तो यहाँ से आप ग्राफ के रूप में भी दे सकते हैं। अब आप दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात की यहाँ से तो मैं आपको एक बार बता दूँ, यहाँ जैसे व्हाट्सएप हो गया, काइन मास्टर हो गया, या अन्य जो भी ऐप्स अदर्स में है, तो आपने कौन कौन से काम में लिए वो सारे यहाँ टाइम आ जाएगा। ये हो गया। उसके बाद में ऐप लिमिट, आप अगर चाहें तो ऐप लिमिट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये ऐप लिमिट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऐप लिमिट, किसी भी ऐप की आप लिमिट यहाँ सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी ऐप है उसको आप लिमिट सेट करना चाहें, जैसे मान लो यूट्यूब वगैरह, तो आप जैसे चाहेंगे आप उसको कम से कम देखें या उसकी लिमिट सेट कर दें, तो यहाँ से आपको उसको सर्च करना है। यहाँ से जैसे यूट्यूब को सर्च किया और यहाँ से आपके ये तो आपका टाइम वगैरह आ जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ से ऐप टाइमर, जैसे यहाँ नो लिमिट लगा हुआ है, तो ऐप टाइमर में यहाँ से आपके यहाँ ऐप सेट ऐप लिमिट
दिस ऐप लिमिट फॉर यूट्यूब विल रीसेट एट मिडनाइट, यानी मिडनाइट को रीसेट हो जाएगी। आप सेट कर सकते हैं कि आप मोबाइल या यूट्यूब कितने घंटे से देख सकते हैं, खास करके जो उसमें पेरेंटल कंट्रोल का ऑप्शन है। आप बच्चे के मोबाइल में जाकर के ये सेटिंग कर दें, यहाँ से जैसे 1 घंटा या आधा घंटा जो भी है 30 मिनट है, और यहाँ से जैसे 30 मिनट ओके किया तो 30 मिनट आप ओके करते ही ये आ गया कि ऐप लिमिट सेट फॉर 30 सेकेंड, यानी 30 मिनट के लिए ऐप टाइमर यहाँ सेट हो गया। यहाँ 30 मिनट यहाँ शो भी आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ से इसको आप डिलीट करना चाहते हो, यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से जैसे आप करेंगे तो ये डिलीट हो गया और ऐप लिमिट नो लिमिट आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी ऐप का लिमिट भी सेट कर सकते हैं। आप चाहें कि कोई साइट या कोई ऐप है वो बच्चा नहीं खोल पाए तो उसको भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये ऐप लिमिट का हो गया। इसके अलावा जैसे और भी कुछ इसमें है फीचर्स, जैसे बेड टाइम मोड, तो यानी सोते के समय स्लीप बेटर फॉर बेड टाइम मोड। तो इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे डू नॉट डिस्टर्ब वाला है वो आप ऑन कर सकते हैं, या साइलेंट फॉर मोड, फ़ोन को साइलेंट कर सकते हैं। इस तरीके से कई सारे ऑप्शन इसमें हैं, तो वो आप काम में ले सकते हैं। तो ये तो हो गया, जैसे ये हो गया डू नॉट डिस्टर्ब वाला। इसके अलावा और भी कोई ऑप्शंस हैं, या जैसे यहाँ पेरेंटल कंट्रोल है फैमिली के लिए, तो यहाँ नीचे आप देखेंगे तो ये पेरेंटल कंट्रोल का जो दिया हुआ है आइकन, यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आ रहा है कि सेटअप पेरेंटल कंट्रोल्स। तो यहाँ इस पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ से आपके पेरेंटल कंट्रोल का ऑप्शन है वो शुरू हो जाएगा। तो सेटअप पेरेंटल कंट्रोल में आपके यहाँ से सुपरवाइज योर दिस फोन रिमोटली विद योर फैमिली लिंक ऐप फॉर पेरेंट्स। तो यहाँ से किसी बच्चे का फ़ोन आप खुद के फ़ोन से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, रिमोटली चेक कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस हैं, तो यहाँ गेट स्टार्ट पर जाकर के ये आप शुरू कर सकते हैं। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से जैसे आपके डिजिटल वेलबींग ऑप्शन है, इसमें जाकर के आप सारे टाइमिंग वगैरह है, कितनी बार खोला गया, कौन कौन से ऐप की एक्टिविटी वगैरह वो कितनी होगी, वो सारा यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ इसके 3 डॉट में जाने के बाद में यहाँ से इसके और भी कुछ फीचर्स है वो आपके यहाँ शो हो जाएंगे। जैसे मैनेज योर डाटा, अगर यहाँ से आप करना चाहें तो डेली फ़ोन यूज कितना है उसको आप यहाँ से डाटा है वो कर सकते हैं। तो और या और भी जो भी ऑप्शंस हैं ये काम में ले सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी कि डिजिटल वेलबींग और पेरेंटल कंट्रोल्स क्या होता है, और आपका फ़ोन कोई भी लेकर के देख सकता है कि आप किस समय कितने समय तक आपने किसी ऐप को कितनी बार यूज़ किया है। तो ये सारा सिस्टम था, मैंने आपको बता दिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। और अगर आप भी इस तरीके से अगर कोई भी ऐप है वो अगर काम में ले रहे हैं तो निश्चित रूप से ये नियमों के खिलाफ में, खास करके विद्यालय समय में, तो कोशिश करें कि आप विद्यालय समय फ़ोन लेके ही नहीं जाएं, और लेके जाएं बहुत ज़रूरी हो तो उसको साइलेंट करके या बंद करके अपने कार्यालय में जमा करा दें संस्था प्रधान के पास में। और किसी भी ऐप का मोबाइल का आप देखना चाहें, बच्चों का अगर मोबाइल देखना चाहें कि कौन सा बच्चा है कितने समय तक मोबाइल देख रहा है, तो आप पेरेंटल ऐप कंट्रोल या पेरेंटल वेलबींग या जो भी दिया हुआ है डिजिटल वेलबींग, उसके आधार पर ये सारा आप देख सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।